अस्सलाम वालेकुम डियर्स, टुडे माय टॉपिक इज़ बून नेम ऑफ एक्सोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो हमने पहले जो लेक्चर थे हमने इसमें स्केलेटन सिस्टम को पढ़ा था। और जो स्केलेटन सिस्टम है हमके जिसमें जो दो मेन पार्ट्स हैं, एक एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और दूसरा जो होता एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, हमने वो भी पढ़ा था। हमारा जो दूसरा लेक्चर था वो था एपेंडिकुलर सिस्टम के बून के जो नेम थे हमने वो भी डिस्कस किए थे। ठीक है, जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सियल स्केलेटन बून के नेम के हवाले से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सियल स्केलेटन बून नेम्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम एक्सोस्केलेटन में हमारे पास टोटल कितने बून हैं। एक्सोस्केलेटन में हम जो है 80 बून को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 80 बून हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल कितने बून हैं वो है 206। इसमें जो है 126 बून जो है हमने एपेंडिकुलर सिस्टम में जो है पढ़े हैं, इसके नेम भी हमने पढ़े हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 80 बून ऑफ द एक्सोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो यह जो है मैं शुरू करता हूँ स्कल से। ये जो हमारा स्कल है ना, इसमें हमारे पास टोटल कितने बून है, टोटल बून है 28। ठीक है, ये जो स्कल है इसमें हमारे पास 28 बून है। ये जो स्कल है ना, इसमें जो है हम मज़ीद जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हम पहले नंबर पर लेते हैं क्रेनियम। ये जो क्रेनियम है इसमें 8 बून है। ठीक है, इसके बाद जो है फेस है। ये जो फेस है हमारा इसमें टोटल कितने बून है, ये जो क्रेनियम थे इसमें हमारे पास 8 बून है। और जो हमारा फेस है ना, इसमें हमारे पास 14 बून है, 14 बून। इस फेस के बाद जो है हमारा ईयर है, हमारा जो कान है ना, इसमें कितने बून है, इसमें है 6 बून। ईयर हैव 6 बून। ठीक है, ये हमने लिखा क्रेनियम, फेस, ईयर। ये जो है हम क्रेनियम के जितने बून हैं इसके नाम हम यहाँ लिखेंगे, और फेस के जो बून है इसके जो नेम है वो हम यहाँ जो है लिखेंगे। और इसके साथ जो है ये बून के जो नाम है हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है एक फार्मूला लिखता हूँ, इस फार्मूले के ज़रिए से हम बआसानी नाम जो है वो याद करेंगे। ठीक है, वो जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिखता हूँ और इस फार्मूले से जो है हम 8 नेम को जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया स्कल, सही है, स्कल हो गया। स्कल में जो है क्रेनियम है, क्रेनियम। और जो फार्मूला मैंने आपको कहा था वो फार्मूला क्या है, वो है स्टेप ऑफ, STEP, स्टेप ऑफ। ये जो है ये वाला, ये मैंने यहाँ एक फार्मूला ड्रा किया। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए से जो है मैं क्रेनियम के जो बून है वो आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। ये फार्मूला जो है मैंने यहाँ ड्रा किया, इस फार्मूले के ज़रिए से जो है हम क्रेनियम के बून को आसानी से याद करेंगे। ठीक है, तो स्टेप आपका क्या मतलब है, स्टेप आपका मतलब है कदम को कदम से मिलाना। ठीक है, ये जो है हम इंग्लिश में स्टेप आपको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम से क्रेनियम के बून को मालूम कर। तो यहाँ ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ स्पिनाइड। ठीक है, तो ये हो गया स्पिनाइड। दूसरे जो टी है ना, इसे मैं लिखता हूँ टेम्पोरल, टेम्पोरल। ठीक है, इसके बाद जो है ई है, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ एथमाइड, एथमाइड। ठीक है, और इसके बाद जो है पी है, पी से मैं यहाँ लिखता हूँ पेरिटल, पेरिटल। ठीक है, इसके बाद जो है ओ है, ओ से हमारा आता है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। इसके बाद जो एब है इससे आता है फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल। तो ये हमारे पास टोटल कितने बून हो गए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब जो है आप यहाँ सोचेंगे कि यार आपने तो कहा था कि क्रेनियम में हमारे पास टोटल 8 बून हैं, आपने तो जो है यहाँ 6 बून को लिखा। तो ये जो टेम्पोरल है वो हमारे पास 2 पेयर है। ठीक है, और इसके साथ जो पेरिटल है वो भी 2 जोड़े हैं, तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 4, तो 4 ये हो गए, 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल कितने बून हो गए, हमारे पास क्रेनियम में टोटल 8 बून हो गए। ठीक है, तो ये हमारे साथ फार्मूला था स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ से जो है हमने क्रेनियम के बून को डिस्कस किया, स्पिनाइड, टेम्पोरल, एथमाइड, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। लेकिन यहाँ जो है 2 बून टेम्पोरल में है और 2 बून जो है वो पेरिटल में है। ठीक है, तो 4 बून हो गए, 4 बून जो है हमारे पास जोड़ा में है, लेकिन वो जो है एक दूसरे के साथ पेयर है। ठीक है, और बाकी जो बून है वो सिंगल है, तो वो जो हो गए तो क्रेनियम के हो गए। इसके बाद जो है मैं यहाँ लिखता हूँ ईयर। ईयर के लिए एक फार्मूला है उसका जो है मिस। ठीक है, ये मिस जो है अपने पास को याद रखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बून है 6, एक 3 जो है एक राइट साइड में है और 3 जो है वो लेफ्ट साइड में है। इसके जो है हम लिखते हैं एम से मेलस, मेलस हो गया। ठीक है, और आई से जो है हम लिखते हैं एनकस, और लास्ट वाला जो है एस, इसे हम लिखते हैं स्टेपीज़। बाज़ लोग जो है इसको कहते हैं स्टेपीज़ और बाज़ लोग जो प्रोनाउंसिएशन इसके कहते हैं स्टेप्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 6 बून किसके, ईयर के।
اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں فیس کے. ہمارے جو فیس ہے اس کی بون ہم ڈسکس کرتے ہیں. فیس میں ہم نے کتنے بون لیے تھے؟ فیس میں ہم نے ٹوٹل بون لیے تھے 14 بون ہمارے فیس میں ہے. تو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے. یہ جو فیس ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں لکھا اسٹیپ اپ. جو ہے یہاں جو ہے میں ایک فارمولہ لکھتا ہوں. مثال کے طور پر یہ جو ہے ہمارے پاس دو بند ہیں، ایک کا نام ہے اے اور دوسرے کا نام ہے بی. ٹھیک ہے، یہ جو بی والا ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے سپورٹر ہے، اور یہ جو اے ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اے اور بی ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ دوست ہے. ٹھیک ہے، یہ بی والا اے سے کہتا ہے کہ یار ایسے کرو کہ اے والا جو ہے وہ چلا گیا پولیس اسٹیشن کے اندر، کوٹ فلنے والا ہے نا، تو اس نے پی ٹی آئی کوٹ دیا. جب اس نے پی ٹی آئی کوٹ دیا تو یار وہ سوچ رہا تھا کہ یار میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ یار مسلم لیگ پارٹی کو جو ہے ووٹ دو. تو اب جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے دوست کو کیا بولوں. تو وہ جواب میں کیا بولتا ہے؟ وہ جواب میں بولتا ہے کہ میرا مسلم لیگ نون پارٹی کا ووٹ ضائع. میرا مسلم لیگ نون پارٹی کا ووٹ ضائع. ٹھیک ہے، جو میرا مسلم لیگ نون پارٹی کا ووٹ ضائع جو ہے اسے جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کیا؟ فیس کے جو وون ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو پہلے نمبر پر میں نے یہاں لکھا ہے میرا. ٹھیک ہے، تو میرا سے کیا آتا ہے؟ میرا سے آتا ہے مینڈیبل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا این ہے اس سے آتا ہے میگزیلا، اور جو تیسرا جو ایل ہے ایل سے کیا آتا ہے؟ ایل سے آتا ہے لیکریمل. ایل کے بعد جو ہے این ہے، این سے کیا آتا ہے؟ نیزل. پی سے جو ہے پیلاٹائن ہے. جو ہے اذان ہو رہا ہے لیکن میں جو ہے حسب جو ہے نیم لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے لکھا تھا میرا مسلم لیگ نون پارٹی کا ووٹ ضائع. ٹھیک ہے، تو میرا سے آ گیا مینڈیبل. یہ جو دوسرا میں ایم ہے اسے آ گیا میگزیلا. تیسرا جو ایل ہے اسے ہے لیکریمل. چوتھا جو این ہے اسے آ گیا نیزل. یہ جو پارٹی ہے اسے ہم نے لکھا پیلاٹائن. اور یہ جو کا ہے اسے ہم نے لکھا انفیریئر کونکا، یا بعض لوگ جو ہے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں کونچا. اور یہ جو اوٹ ہے اسے ہم نے یہاں لکھا وومر. ٹھیک ہے، لاسٹ میں جو ہے ضائع سے کیا ہم نے یہاں لکھا زائگومیٹک. تو یہ ہم نے ایک فارمولا ڈرائی کیا، میرا مسلم لیگ نون پارٹی کا ووٹ ضائع. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے لکھا مینڈیبل، میگزیلا، لیکریمل، نیزل، پیلاٹائن، انفیریئر، وومر، زائگومیٹک. تو ہم جو ہے اب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے بون آ گئے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8، تو یہ ہو گیا 8 بون. اور ہم نے کتنے بون کہا تھا فیس میں؟ ہم نے 14 بون کو کہا تھا. اور یہاں کتنے بون آ گیا؟ یہاں تو جو ہے 8 بون آ گیا. لیکن یہاں جو ہے ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. جو مینڈیبل ہے یہ سنگل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو وومر ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنگل ہے. تو یہ جو دو بون ہے نا، یہ مینڈیبل اور یہ وومر، یہ سنگل بون ہے. اور باقی جو بون ہے نا وہ پیئر ہے، میگزیلا، لیکریمل، نیزل، پیلاٹائن، انفیریئر کونکا، اور جو زائگومیٹک ہے نا یہ پیئر ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ضرب 2، یہ تو کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. 12 اور ایک جو ہے مینڈیبل کا ہے وہ دوسرا وومر کا ہے، تو تو ٹوٹل ہو گئے 14 بون. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس فیس میں کتنے بون آ گئے؟ 14 بون آ گیا. جو ہے ہم ٹرنک ریجن کو ڈسکس کرنے میں یہاں لکھتا ہوں، یہ جو ہمارا جو ریبز ہے نا، میں یہاں ریبز لکھتا ہوں. اور ریبز کے ساتھ جو ہے ایک ہائٹ بون ہے، تو ایک ہائٹ بون ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے جو ٹرنک والا ریجن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ورٹیبرل کالم کو ڈسکس کریں گے، ورٹیبرل کالم. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بون ہمارا کیا ہے؟ سٹرنم ہے، یا جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں چیسٹ بون. تو اب جو ہے ہم ریبز پہ آتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ریبز ہے؟ یا جو ہے ہم ریبز جو ہے ہمارے پاس 12 پیئر ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس 14 ریبز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے یہاں جو ہے ایک سٹرنم بون ہے. ٹھیک ہے، سٹرنم ایک بون ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بون ہے ہمارا ہائٹ بون. ہائٹ بون کہاں ہے؟ جو ہمارا نیک والا ریجن ہے اس میں ایک بون موجود ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہائٹ بون. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے لاسٹ والا جو ہے ورٹیبرل کالم ہے. کالم کو ہم ڈسکس کریں گے، ورٹیبرل کالم.
ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसमें हमारे पास टोटल कितने वर्टिब्रे हैं? हमारे पास इसमें टोटल 33 वर्टिब्रे जो है हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, तो हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैं जो है यहाँ लिखता हूँ सर्विकल में हमारे पास 7 वर्टिब्रे है। इसके बाद जो है हमारा जो है थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन, ये जो थोरेसिक रीजन है इसमें 12 वर्टिब्रे है। इसके बाद जो है वो है लंबर, ये जो लंबर है इसमें 5 वर्टिब्रे है। और इसके बाद जो है वो है सेक्रम में भी 5 वर्टिब्रे है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो है कॉक्सेक्स, ठीक है। इसमें कितने वर्टिब्रे है? इसमें 4 वर्टिब्रे। ये हो गए हमारे 5 ग्रुप किस चीज़ के? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये कितने हो गए? 7, 12, 5, 5, 4 हमारे पास हो गए 33 वर्टिब्रे। लेकिन यहाँ जो है हम हिसाब करते हैं 26 वर्टिब्रे जो है हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अब जो है आप सोचेंगे कि यार आपने जो है यहाँ 33 लिखा, अब कैसे आप कहते हैं कि यार ये जो है 26 है? जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सर्विकल है इसमें 7 वर्टिब्रे है, ये जो थोरेसिक है इसमें 12 वर्टिब्रे है, और ये जो लंबर है इसमें 5 वर्टिब्रे है। तो ये हो गए हमारे पास कितने हो गए? तो ये हो गए 24। और बाकी जो है ये सेक्रम वाला जो हिस्सा है और ये जो कॉक्सेक वाला जो हिस्सा है, ये जो सेक्रम है ना, ये सेक्रम वाला और ये जो कॉक्सेक है, ये बुन जो है आपस में जम जाते हैं, आपस में जो है फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इससे कितने बुन बन जाते हैं? एक बुन जो है वो सेक्रम का है, ठीक है, और एक बुन जो है वो कॉक्सेक का है। तो ये कितने बुन हो गए? तो 2 बुन ये हो गए। और पहले जो है हमने 24 को डिस्कस किया था, तो 24 और प्लस कितने हो गए? 26 बुन हो गए। तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा है? टोटल वर्टिब्रा है 26 वर्टिब्रा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो है एक्सोस्केलेटन बुन के नेम के हवाले से। आज जो है हमने एक्सोस्केलेटन सिस्टम के जितने बुन थे हमने इसके नेम जो है वो डिस्कस किए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।